₹200 की चीज़ आपने ख़रीदनी है, रेट उसका रखना है ₹1200 और फिर उसको काट के ₹600 रख के तो आपने उसकी सेल लगा देनी है। और यकीन करें कि आपके पास रश ख़त्म ही नहीं होगा। इतना रश होगा कि आपके पास माल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कस्टमर जो हैं वो आपके पास धड़ाधड़ आते रहेंगे। तो आज का बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है, बिल्कुल छोटी-सी इन्वेस्टमेंट से आप इस कारोबार को करेंगे और इसमें जनाब ढेरों पैसे कमाएँगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है हम रोज़ आपके लिए नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई बिज़नेस टिप्स लेके आते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों के लिए भी बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करें, जिनके पास काफ़ी सारी अमाउंट है। वो कहते हैं जी हम किसी बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी आइडियाज़ हम लेके आते रहते हैं। उनको भी हम बिज़नेस टिप्स देते हैं, उनके लिए भी बिज़नेस मॉडल जो हैं या हम ऐसी फिज़िबिलिटी उनके सामने रखते हैं कि जो वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके तो वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसी तरह जो कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है, तो हम उनके लिए भी आइडियाज़ लेके आते हैं और उन लोगों के लिए भी शेयर करते हैं, जो कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत थोड़े पैसे हैं, 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए से हम अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए भी आइडियाज़ लेके आते हैं। और स्पेशली आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए, जो कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं हैं या बिल्कुल थोड़े से पैसे हैं और हम अपना कारोबार करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो जनाब उन लोगों के लिए, इसको आप फ्री में चीज़ें उधार पे लेके भी कारोबार शुरू कर सकते हैं और अगर आप थोड़े से पैसे इसमें डालना चाहते हैं, कोई 5, 7, 10,000 इसमें डाल के, तो इसको ज़रा मज़ीद बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। आज का बिज़नेस आइडिया जो है उन लोगों के लिए जो कि बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से अपना काम, अपना कारोबार जो है वो शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि आम रूटीन में हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ दिनों के अंदर मुख्तलिफ़ बाज़ार लगते हैं। कहीं पे इतवार बाज़ार लग रहा है, कहीं पे बुध बाज़ार लग रहा है, कहीं पे मंगल बाज़ार लग रहा है, कहीं पे जनाब जुमा बाज़ार लग रहा है। तो इस तरह से हफ़्ते के सातों दिन इलाके के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में कोई ना कोई बाज़ार जो है वो लग रहा होता है। अगर एक साइड पे आज जुमा बाज़ार लग रहा है तो दूसरी साइड पे हो सकता है वहाँ पे हफ़्ता बाज़ार लग रहा हो, तीसरी साइड पे इतवार बाज़ार लग रहा हो। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ दिनों में बाज़ार जो है लगते रहते हैं और लोग जो हैं जो इस काम को करते हैं, वो उन्होंने पूरे 7 दिनों को डिवाइड किया होता है कि जी आज हमने वहाँ पे जाना है, आज वहाँ पे जाना है, आज वहाँ पे जाना है। तो इस तरह से वो सातों दिन काम करते हैं और अच्छा खासा जो है वो इसमें प्रॉफ़िट कमाते हैं। आज हम आपको बताएँगे कि आपने कौन-सी आइटम करनी है, किस आइटम को पकड़ेंगे, कौन-सा काम आप करेंगे। तो जनाब इतवार बाज़ार में, बुध बाज़ार में, हफ़्ता बाज़ार में, जुमा बाज़ार में, हफ़्ते के सातों दिन आप मुख्तलिफ़ जगहों पे बाज़ार लगा के तो किस तरह से आप जनाब ढेरों पैसे कमा सकते हैं। तो उसमें आप रूटीन में देखिए कि जो ख़वातीन की चीज़ें हैं, ख़वातीन से रिलेटेड जो काम है, वो उनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जनाब प्रॉफ़िट भी अच्छा मिल जाता है। इस रूटीन से लेडीज़ की या छोटी बच्चियों की चीज़ें जो है वो सेल होती हैं, उससे बहुत कम जो है वो मर्दाना चीज़ें या जेंट्स की चीज़ें जो है वो सेल होती हैं। तो हमने जो काम करना है वो जनाब हमने लेडीज़ से रिलेटेड ही करना है। तो इसमें एक आइटम आती है कि उनके जूते का कारोबार जो है, जूते का काम जो है अगर किया जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफ़ा है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आम रूटीन में देखा जाए तो घरों में जनाब 4-4, 5-5 किस्म के हर बंदे के पास, हर औरत के पास, हर मर्द के पास जो है वो जूते के जोड़े ज़रूर होते हैं। मर्दों के पास तो इतने नहीं होते हैं जितने ख़वातीन के पास होते हैं। घर में पहनने के लिए उनके पास अलग से जूता होगा, बाज़ार में जाने के लिए अलग से होगा, किसी शादी में जाना है उसके लिए अलग होगा, किसी बर्थडे पार्टी पे जाना है उसके लिए अलग होगा। इवन कि जिस तरह का उनके पास कपड़े होते हैं, उससे मैचिंग ही उनके पास जो है वो जूते भी होते हैं। तो इसलिए 5-5, 7-7 जोड़े जो है वो एक घर में एक आम सी रूटीन है। तो हमने जूतों का कारोबार ही करना है। तो इसमें जनाब आप सोचेंगे कि जी इसमें तो पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए। तो भाईजान हम आपको रास्ता दिखाएँगे कहाँ से आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, कहाँ से अच्छी मिलेंगी। इवन कि अगर आप उधार पे लेके कोई पैसे दिए बगैर भी आप वहाँ से चीज़ें लेके, लाके, बेच के तो उनको जनाब पैसे पैसे वापस कर सकते हैं। तो हमने जूतों का कारोबार करना है। अगर आप कराची में रहते हैं, कराची में भी बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ से भी आपको होलसेल रेट पे और अच्छे रेट पे चीज़ें मिल जाएँगी। रावलपिंडी रहते हैं, वहाँ पे भी जनाब आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी, वहाँ पे राजा बाज़ार है, वहाँ से जनाब अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीज़ें और बहुत सारी वैरायटी जो है वो वहाँ से भी मिल जाएगी। इसी तरह अगर लाहौर में आप रहते हैं,
तो यहाँ पे जनाब एक इलाका है मुहाजराबाद, नुनानिया भी उसको कहते हैं, ये मुल्तान रोड वाली साइड पे आता है। वहाँ से चीज़ें आपको क्रेडिट पे भी मिल जाएंगी, अगर आप मतलब उनको बेच के तो फिर भी पैसे वापस कर सकते हैं। थोड़ी बहुत गारंटी आपको देनी पड़ेगी, कोई ना कोई किसी बंदे का हवाला देना पड़ेगा। तो वहाँ से चीज़ें जो हैं वो आपको जनाब क्रेडिट पे मिल जाएँगी। लाके आप इतवार बाज़ार लगाइए, मंगल बाज़ार लगाइए, बुध बाज़ार लगाइए, इसी तरह हफ़्ते के सातों दिन जो है इसमें काम कीजिए और जनाब जैसे ही माल आपका सेल होता जाता है, उनको पैसे वापस करते रहिए। तो अगर आप थोड़ी बहुत इसमें अपने पैसे भी डालना चाहते हैं, 10, 12, 15,000 रुपया अपना भी डालिए, कुछ इस इतनी अमाउंट का वहाँ से माल भी उनसे उधार पे ले लीजिए। तो इस तरह से जब आप शुरू करेंगे तो जनाब आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप जब माल लेके आएँगे, किसी भी बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर है जो आपने स्टॉल लगाना है, जितनी जगह आपने लेनी है उस हिसाब से पर डे के हिसाब से उनको वहाँ पे कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है। वो ₹200 भी हो सकता है, वो ₹500 भी हो सकता है, वो ₹1000 भी हो सकता है। जितनी अच्छी लोकेशन लेंगे, जितना ज़्यादा एरिया लेंगे, उस हिसाब से पैसे जो है वो उनको ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो वहाँ पे जनाब अपना प्रॉपर एक स्टॉल लगाइए, वहाँ पे जनाब ये रखिए और वहाँ पे आपने रेट जनाब फ़र्ज़ करें आपको वहाँ से चीज़ ₹200 की मिल रही है, तो आप एक अच्छा-सा बैनर लिखवाइए, उसके ऊपर लिखिए कि जनाब इसकी प्राइस ₹1200 है। फिर उसको काट के तो उसके नीचे लिख दीजिए कि जनाब हम आपको 50% डिस्काउंट पे ये चीज़ जो है वो ₹600 की दे रहे हैं। तो इस तरह देखिएगा कि आपके पास जनाब रश ख़त्म ही नहीं होगा। इतनी आपकी सेल होगी कि उतना माल नहीं आपके पास होगा, जितने कस्टमर आपके पास होंगे। तो आप धड़ाधड़ माल लेके आते रहेंगे और जनाब धड़ाधड़ आपका सेल होता रहेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर ₹200 की आपको चीज़ मिलती है, ये मैं एक नॉर्मल रेट बता रहा हूँ, वो ज़ाहिर है जिस तरह की आपने चीज़ लेनी है, रेट भी आपने उसी तरह की वहाँ पे देने हैं। तो ₹200 की अगर आप चीज़ लेके ₹600 की आप बेच रहे हैं, तो ₹400 आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है और इस तरह जितनी ज़्यादा आपकी सेल होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफ़िट बनता जाएगा। अगर आप एक दिन में 10 जोड़े फ़र्ज़ करो बेचते हैं, तो आपका ₹4000 आराम से बनता है और अगर उसको मंथली पे लेके जाएँ, तो वो जनाब कुछ सवा लाख रुपए आपका प्रॉफ़िट बनता है। तो इस तरह से अगर आप इसको काम करेंगे, चेन बनाएँगे, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आज आप एक जगह पे आप खुद लगा रहे हैं, बाकी जगहों पे आप किसी बंदे को खड़ा कर सकते हैं, उसको कोई दिहाड़ी पे रख लीजिए, पर डे के हिसाब से उसको देना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जनाब एक पूरी प्रॉपर आपने एक चेन बना ली, आपका एक टीम बन गई। तो इस तरह से आप उनको भी देते जा रहे हैं, पर पीस के हिसाब से आपने उनसे लेने हैं, आपने जितने जोड़े उनको गिनती करके देने हैं, उस हिसाब से आपने जितना सेल हुआ उनसे पैसे ले लेने हैं, बाकी आपने जोड़े अपने गिनती करके पूरे कर लेने हैं। तो उनके साथ आपने जो तय किया ₹1000 ₹1500 जो भी उनके साथ पर डे आपने डिसाइड किया, वो उनको देते जाएँ। तो इस तरह से जनाब आपका नेटवर्क जो है वो बड़ा हो जाएगा, आपकी सेल जो है वो ज़्यादा होगी और ज़ाहिर है आपको प्रॉफ़िट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप जूतों का कारोबार जो है, वो थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से या बगैर पैसों के भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बिज़नेस आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, तो इसी तरह के बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई बिज़नेस टिप्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो तमाम वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहेंगी। तो इंशाअल्लाह नई वीडियो, नए आइडिया और नई सोच के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।